So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Ridhima Mittal, and I welcome you back to my another vlog. So, basically, this is gonna be a study vlog again. इसमें मैंने ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ की ऐसी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर दी थी because of some issues. But इसके अंदर it's gonna be again a पूरा study vlog, how I study and what all things I did. It's also because of something जो मैं अभी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, which I'm gonna tell. ठीक है, तो you have to see that and then you can just see. उसके बाद मैंने एक और चीज़ पूछनी थी, मैं स्टडी टिप वाली जो चीज़ है राइट, उसका मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी, पर्टिकुलर पार्ट दिखाऊंगी. उसके लिए आई वांट ए सजेशन, वो मैं तब भी तुम्हें बताऊंगी, ठीक है, तो वो कहीं बीच में है इस वीडियो के. सो यू हैव टू चेक दैट एंड टेल मी कि उसको मैं कौन से वे में लाऊं, वो भी मैं तुमसे पूछूंगी आगे वीडियो में, ठीक है. तो you guys tell me that thing and accordingly I'll work on it. So yeah, let's get into it. सो गाइज़, यहाँ पे मैं अपना काश का प्लानर दिखा रही थी जो मैंने पहले भी दिखाया था शायद. तो उसके बाद कॉफ़ी इज़ परमानेंट, कॉफ़ी इज़ लाइफ, ठीक है, फॉर मी एटलीस्ट. उसके बाद अपनी बॉटनी के बुक दिखाते हुए एंड अब यहाँ पे मैं ये कर रही थी बिकॉज मैंने तुम्हें पहले भी दिखाया कि मैंने ऑलरेडी अपनी टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी बना ली है राइट, कि मेरे को कौन से टॉपिक्स मैंने कितने ख़त्म कर ली एंड ऑल माई प्रोग्रेस हैव जस्ट पुट देम ऑन एक्सेल, है ना. तो अब उसे कंप्लीट करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा राइट. सो इसलिए यहाँ पे आई वाज मेकिंग लाइक गूगल कैलेंडर्स पे मैं दिन के सब्जेक्ट्स लिख रही थी कि लाइक मुझे ये सब्जेक्ट्स एटलीस्ट इस पर्टिकुलर दिन में ख़त्म करने हैं. ये सब्जेक्ट्स नहीं तो टॉपिक्स ख़त्म करने हैं सब्जेक्ट्स के, सो दैट मेरे जो पहला पीटी होगा काश में उससे पहले मेरी सारी तैयारी जो है वो हो जाए. सो आई विल बी प्रिपेयर्ड काफ़ी जल्दी एंड ताकि आई विल गेट सफिशिएंट टाइम फॉर रिविजन. इसलिए आई वाज प्लानिंग फॉर दैट. वैसे मेरा पहला पीटी 27 अगस्त, मई चल रहा है ना, 27 मई को है. सो यस, एंड यहाँ पे मैं अपने भाई से बात भी कर रही थी सारी चीज़ों के बारे में और समथिंग हैपेंड जो मुझे नहीं पता, मेरे को याद नहीं है. सो यस, दिस वाज व्हाट गोइंग ऑन हियर. सो अब सारी प्लानिंग करने के बाद आई डिसाइडेड टू मेक दी फॉर्मूला शीट फॉर फिज़िक्स सो दैट वो भी लाइक रिविजन के टाइम पे इट हेल्प्स, बिकॉज जितना तुम काम अभी करके रखते हो अपना थोड़ा सा, उतना ही ज़्यादा इट्स रियली ईजी फॉर यू टू रिवाइज थिंग्स, बहुत जल्दी हो जाता है. तो इसलिए फिर यहाँ पर हमने फिज़िक्स की जो अभी, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर ही आ रहा है विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, तो फिज़िक्स का वही चैप्टर आ रहा है एंड इसलिए मैं जैसे उसकी फार्मूला शीट जो है वो बना रही थी, लाइक काइंड ऑफ चीट शीट. एंड इस बार मैंने इस वीडियो में लाइक बहुत अलग अलग एंगल से शूट करने का ट्राई करा है. दिस इज़ वन ऑफ देम. जनरली तुम लोग ने देखा होगा कि स्लैंट रहता है ना, बट अभी ये स्लैंट नहीं, इट्स मोर ऑफ लाइक थोड़ा सा ऑन टू द थिंग्स विच आई एम डूइंग. जैसे यहाँ पर मैं फिज़िक्स की अपनी जो मेरी नोट्स की बुक थी मैं उसी से सारी चीज़ें लिख रही थी, बिकॉज उसी में हमने सारा चीज़ें ढंग से रख रखा था. तो मैं क्यों अपनी NCERT या मॉड्यूल खोलो, वैसे मेरे पास NCERT नहीं है बिकॉज मेरा स्कूल अभी तक शुरू नहीं हुआ था. इट्स गोना स्टार्ट इन जून, लाइक फर्स्ट सेकेंड वीक में. एंड यस, तुम्हारा भी वैसे अगेन आई एम टेलिंग यू दैट मैं नॉर्मल स्कूल ज्वाइन करा है, आई हैव नॉट टेकन डमी एंड पता नहीं हाउ आई बैलेंस थिंग्स. सो इफ़ यू गाइस हैव सजेशन दे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं पढ़ लूँगी. एंड यस, सो यहाँ पे मैंने लाइक सारे फॉर्मूलाज लिखे थे स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेन एंगल, उसके बाद जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड वाला होता है, फिर बायनॉमियल थियोरम, उसके बाद लीस्ट काउंट वाला, मेन स्केल डिविजन्स, वर्नियर स्केल डिविजन्स, फाइनल वैल्यू, पिच, लीस्ट काउंट, जो सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है, सब लिखा है मैंने. उसके बाद जो एरर्स वाले होते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ठीक है, वो मैंने सब लिखा है. एंड उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे स्केल से लाइन खींच ली थी एंड दूसरे साइड पे हमें क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस भी पढ़ा था तो फिर मैं दूसरे साइड पे डायमेंशनल एनालिसिस के फॉर्मूला शुरू की थी. सो लाइक पहले थोड़े बहुत और फार्मूलाज लिखे, उसके बाद द डायमेंशनल एनालिसिस के फार्मूलाज भी लिखे, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ उतना ही दिखाया जहाँ तक मैंने फार्मूलाज लिखे थे.
बिकॉज हमें डिमेंशनल एनालिसिस हमें नेक्स्ट दिन पढ़ाया था, तो इसलिए फिर मैंने उसे नेक्स्ट दिन कंप्लीट करा था जब मैंने नहीं रिकॉर्ड करा। अब बात की बारी स्टडी टिप्स की। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैंने ब्लर कर रखा है और बहुत गंदी क्वालिटी आ रही है, तो मैंने जानबूझ के ब्लर कर रखा है, वरना तो इस वीडियो में सारी चीज़ें पता चल जाती है ना। तो अब कज़ ये इतनी बड़ी बहुत सारी है, लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट 15-16 स्टडी टिप्स है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज़ हर एक स्टडी टिप के लिए 1-1 मिनट का भी एक्सप्लेनेशन दूँ या फिर खुद करके दिखाओ, तो भी इट विल टेक लाइक 15 मिनट्स की वीडियो। तो अब और अगर मैं 2 मिनट करूँ तो फिर देन इट वुड बी लाइक 30 मिनट्स ऑलमोस्ट, ठीक है। सो अब मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को या तो 2 पार्ट्स में लाऊँ, या तो इफ़ यू वांट मैं बहुत जल्दी छोटा सा एक्सप्लेनेशन देके एक वीडियो में भी कवर कर सकती हूँ। इसके अंदर एक रिलेवेंट टिप भी है जो बतानी इज़ इम्पोर्टेंट, मेरे को ऐसा लगा, मतलब हाँ लाइक बेसिक्स ही है जो तुम्हें पता होगी एंड एवरीथिंग, बट फिर भी आई रियली वांटेड टू टेल दैट वन थिंग जो मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए। एंड इसलिए यू गाइस टेल मी कमेंट सेक्शन में कि मैं इसको 2 पार्ट्स में लाऊँ कि 1 पार्ट में। जब ये वीडियो आएगी उसी दिन मैं एक कम्युनिटी पोस्ट भी डालने वाली हूँ, ठीक है। तो चाहो तो तुम उस पर भी मुझे बता सकते हो कि इसको मैं 2 पार्ट में लाऊँ कि 1 पार्ट में, वरना तुम इसमें भी बता दो। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ देन मैं इसे 2 पार्ट्स में लाऊंगी। एक पर्टिकुलर टिप को मैं लाइक 2-2 मिनट का एक्सप्लेनेशन देके और ख़ुद भी बताऊंगी कि मैंने ऐसे कैसे करा है इस चीज़ों को, एंड उसके बाद वैसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर फिज़िक्स की फॉर्मूला शीट बना के मैंने बॉटनी शुरू करा, बिकॉज बॉटनी में मेरा लाइक ऑलमोस्ट 50% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, जितना हमारा एटलीस्ट PT1 में आ रहा है उतना तो मैंने लाइक 50% ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। बाकी मेरे को 50% और करना था, तो वही मैं नॉर्मली जैसे मैं करती हूँ, मैं उससे रिसाइट करती हूँ, फिर माइंड में पढ़ती हूँ, फिर वैसे पढ़ती हूँ, वो चीज़ मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं वैसे ही उसी तरीके से आई वाज डूइंग दैट बॉटनी का रिविजन यूल से। सो इस वीडियो में आई ट्राइड कि कभी कभार मैं दिखाऊँ कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ और किस तरह मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एंड कभी कभी लाइक आई एम जस्ट डूइंग इट, एंड इतना ऐसे यू नो नॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मैं क्या कर रही हूँ एंड एवरीथिंग, वो भी मैंने ऐसे ऑल्टरनेटिवली शो किया। तो उसके बाद यहाँ पे जो मेरी 3rd वीडियो आई थी उसकी मैं यहाँ पे जो थंबनेल होता है, इफ़ यू नो जो कवर यू कैन से फॉर द यूट्यूब वीडियो, ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बना रही थी फॉर माई 3rd वीडियो जो आई थी इससे पहले, विच वॉज स्टडिंग जूलॉजी वाली। तो अगर तुमने वो नहीं देखी है तो वो जाके देखना। तो मेरा फिज़िक्स हो गया था, बॉटनी का थोड़ा सा पार्ट हो गया था, अब आती है बारी केमिस्ट्री की, क्योंकि जूलॉजी मैंने पहली कर ली थी, है ना। तो अब केमिस्ट्री में जो मेरे मॉड्यूल के, क्योंकि हमें आज होमवर्क मिला था, हमें अराउंड 20-30 क्वेश्चन मिले थे, MCQs होती है हमारे में, तो इसलिए वो MCQs करने भी इंपॉर्टेंट थे बिकॉज होमवर्क था, राइट। तो अभी हमारे में इट्स लाइक थोड़े बहुत थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी थे एंड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी थे, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो तो तुम्हें सॉल्व करके ही करने पड़ेंगे। ऑल्सो वो टेम्परेचर में जो केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, उसके भी क्वेश्चंस तुम पेपर पे कर सकते हो, मैं से लाइक ऐसे हाँ मेंटल मैथ्स भी कर सकते हो, बट अभी हमारे में वो वाले क्वेश्चंस MCQs में तो शायद ही नहीं थे। तो अब NCERT तो हमारे जो PT में आएंगे वो पूरी NCERT ही आएगी। एंड यहाँ पे मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर रही थी ऑल्सो, बिकॉज मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना एंड NCERT पढ़ना दोनों इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा वरना एक चीज़ रह जाएगी। सो बोथ द थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उसमें प्लीज़ मेरे को सजेशन दे देना कमेंट बॉक्स में कि मैं उस स्टडी टिप वाली वीडियो को 2 पार्ट्स बनाऊँ कि 1 पार्ट में, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स लाइक 15 स्टडी टिप्स जिसमें से सिर्फ 1-2 बेसिक स्टडी टिप्स इज ऑफ कोर्स इट्स रेलेवेंट टू टेल देम एज वेल। बाकी सारी इट्स लाइक आई थिंक तुम लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, बट यू डोंट नो लाइक वेरी डिटेल में, सो यू गाइस हैव टू पुट दैट सजेशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। And yeah, that's it for this video. I'll see you soon in my next one. Till then, take care and bye.